जब जीवन के अनुभव हमारी आंखों के सामने परत दर परत खुलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि रिश्ते, विश्वास, सफलता, असफलता, प्रेम और धैर्य, ये सब केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की परीक्षा है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अक्सर भावनाओं में बहकर हर किसी को अपना मान लेते हैं, बिना यह देखे कि सामने वाला उस रिश्ते की जिम्मेदारी उठा भी पाएगा या नहीं। और जब भरोसे का पौधा गलत जमीन में लगा दिया जाता है तो वह पनपने के बजाय अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को परखता है, उसकी नमी, उसकी ताकत, उसकी गहराई को समझता है। उसी प्रकार इंसान को भी अपने दिल का स्नेह देने से पहले सामने वाले की सोच, उसका स्वभाव, उसकी नीयत और उसकी स्थिरता को समझना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा शब्द अपनापन नहीं होता और हर साथ निभाने का वादा उम्र भर का सहारा नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदारी से दिया गया अपनापन इंसान को मजबूत करता है, लेकिन बिना परखे किया गया भरोसा अक्सर जीवन का सबसे गहरा घाव बन जाता है। इसलिए भावनाओं में बहना गलत नहीं है, पर विवेक खो देना विनाश की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दिल की रक्षा करना सीख जाता है, वही सच्चे रिश्तों की पहचान भी कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता पाने के लिए केवल मेहनत पर्याप्त नहीं होती, दिशा का सही होना अनिवार्य होता है। बहुत से लोग जीवन भर परिश्रम करते रहते हैं, फिर भी थक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता, अपनी क्षमताओं को नहीं समझता, अपनी ताकत और अपनी सीमा को नहीं जानता, तब तक उसकी मेहनत बिखरी हुई रहती है। जैसे हर औजार का अपना एक विशेष कार्य होता है, वैसे ही हर मनुष्य के भीतर एक विशिष्ट गुण छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपनी प्राकृतिक क्षमता को पहचान कर उसी दिशा में कदम बढ़ाता है, तब छोटी सी कोशिश भी बड़ा परिणाम बन जाती है। सफलता शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप आती है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सही मार्ग पर हैं तो स्वयं को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है, समय स्वयं गवाही देगा। और जो व्यक्ति हर किसी को सफाई देने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है, वो भीतर से थक जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य का स्वभाव ही है प्रकट होना। धैर्य रखो, शांत रहो और अपने कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता वह अग्नि है जो पहले विचारों को जलाती है और फिर शरीर को कमजोर कर देती है। हम घंटों ये सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, लेकिन समाधान की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या से अधिक खतरनाक हमारी चिंता होती है, क्योंकि चिंता समस्या को विशाल बना देती है और समाधान को छोटा। यदि वही ऊर्जा समाधान खोजने में लगा दी जाए तो राह स्वयं बनने लगती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, पर उन्हीं में उलझे रहना हमारी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोच बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। यदि मन शांत हो तो तूफान भी साधारण लगने लगता है, और यदि मन अशांत हो तो साधारण परिस्थिति भी भारी बोझ बन जाती है। इसलिए पहले मन को संभालो, फिर परिस्थिति अपने आप संभलने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में ऐसी शक्ति होती है जो नियमों और परंपराओं से भी बड़ी होती है। प्रेम पद, प्रतिष्ठा या बाहरी आडंबर का मोहताज नहीं होता, वह केवल भावना देखता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है, और जहां प्रेम में स्वार्थ घुल जाता है
वहां संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का मनुष्य रिश्तों को लाभ और हानि की तराजू पर तोलता है, पर सच्चा प्रेम किसी गणना में विश्वास नहीं करता। यदि हमारे संबंधों में शर्तों के स्थान पर स्नेह आ जाए तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोशिश अंतिम सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले तो सफलता और न मिले तो अनुभव। दोनों ही अनमोल हैं। असली हार तब होती है जब इंसान प्रयास छोड़ देता है, और जो व्यक्ति परिस्थिति के विरुद्ध भी प्रयास करता रहता है वो भीतर से कभी पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों चाहने वालों की भीड़ से अधिक मूल्य एक निभाने वाले का होता है। आज के समय में प्रशंसा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर कठिन समय में साथ खड़े होने वाला एक ही पर्याप्त होता है। संख्या नहीं, सच्चाई महत्वपूर्ण है। और जब सोच में नकारात्मकता, अहंकार और शक का विष भर जाता है तो मनुष्य सही होते हुए भी गलत निर्णय लेने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की सफाई सबसे आवश्यक साधना है, क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही जीवन बनेगा। यदि भीतर शुद्धता है तो बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि जलने वाली वस्तु अंततः स्वयं राख हो जाती है। पर यदि आप भी क्रोध और घमंड की आग में उतर गए तो वही आग आपको भी जला देगी। इसलिए शांत रहो, संयम रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता का प्रेम संसार में सबसे निष्काम होता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए स्नेह दिखा सकते हैं, पर माता पिता बिना किसी अपेक्षा के अपनापन देते हैं। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। जो व्यक्ति इस प्रेम की कद्र करना सीख लेता है वह सच में समृद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले लोग एक दूसरे के मार्ग से कांटे हटाते थे और आज एक दूसरे की राह में कांटे बिछाते हैं। पर बदलती दुनिया में भी अपनी मानवता को जीवित रखना ही सच्ची विजय है। यदि किसी की राह सरल नहीं बना सकते तो कम से कम कठिन भी मत बनाओ, क्योंकि कर्म का फल अवश्य लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान स्वयं को भीतर से सक्षम नहीं मानता तब तक दुनिया उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। आत्मविश्वास दिखावा नहीं, भीतर की स्वीकृति है। जिस दिन आप स्वयं से सच्चाई बोलना शुरू कर देते हैं उसी दिन आत्मा मजबूत होने लगती है, और जब भीतर मजबूती आती है तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिकायत करने से पहले स्वयं को देखो, क्योंकि जितना अधिकार तुम्हें दूसरों पर प्रश्न उठाने का है उतना ही दूसरों को भी तुम पर है। यह विचार विनम्र बनाता है। रिश्ते दोषारोपण से नहीं, समझ से चलते हैं, और जीवन उन्हीं के पास मुस्कुराता है जो अपने सपनों के पीछे सच्चाई और कर्मठता के साथ चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन केवल दूसरों की शर्तों पर जिया गया तो वह जीवन नहीं, एक समझौता बन जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान के साथ खड़े रहने की शक्ति है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनता है, उसे स्वीकार करता है और उसी दिशा में कर्म करता है, तब किस्मत भी उसकी आहट पहचानने लगती है, और तब जीवन केवल बीतता नहीं, महसूस होता है। इसलिए अपने सपनों के साथ ही ईमानदार रहो, खुद से सच्चाई बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से सत्य नहीं बोल सकता वह संसार को भी सत्य नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म संवाद में ईमानदारी ही परिवर्तन की शुरुआत है, और जो भीतर जीत जाता है उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ तब सूखता है जब उसकी जड़ पर वार होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से कम और अपनी छोटी सोच, कड़वे व्यवहार और दूषित नियत से
अधिक हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सोच संकीर्ण हो जाती है तो अच्छे कर्म भी अपना प्रभाव खो देते हैं, और जब जड़ मजबूत हो तो तूफान भी वृक्ष को गिरा नहीं पाता। इसलिए पहले अपनी सोच को ऊंचा करो, व्यवहार को निर्मल, फिर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो तुम डगमगाओगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की भूमि पर उगती है। श्री कृष्ण कहते हैं मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान अपने आप पिघल जाएगा। आंखों को थोड़ा नम कर देखिए, कठोर हृदय भी मुलायम होने लगेगा। जिह्वा पर थोड़ा विराम लगा कर देखिए, विवादों का कारवां स्वयं गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, जो है उसी में आनंद दिखाई देने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की उलझने उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम बना लेते हैं। हम अपनी अपेक्षाओं से बोझ बढ़ाते हैं, अपनी तुलना से पीड़ा बढ़ाते हैं और अपनी जिद से दूरी बढ़ाते हैं। यदि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा झुको, थोड़ा कम चाहो, तो शांति तुम्हारे भीतर पहले से बैठी मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधना कोई कठिन तपस्या नहीं, ये तो छोटे छोटे परिवर्तन की निरंतर आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा यदि स्वयं पर रखा जाए तो वह शक्ति बनता है, और यदि अंधा होकर दूसरों पर रखा जाए तो वही कमजोरी बन जाता है। संसार तुम्हारे 100 सही कार्य भूल सकता है, पर एक गलती वर्षों तक याद रखेगा। इसलिए लोगों की स्मृति पर नहीं, अपने चरित्र पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुनिया पीठ फेर ले तब भी आत्मविश्वास तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए स्वयं पर आस्था रखो, क्योंकि टूटकर भी जो उठ खड़ा होता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को पीड़ा देकर सुख कभी स्थायी नहीं होता। दूसरों के आंसुओं पर खड़ी खुशी एक दिन ढह जाती है। समय बहुत तेजी से करवट बदलता है। आज जो शिखर पर है वह कल परीक्षा में भी हो सकता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत पालो, क्योंकि वही समय किसी दिन तुम्हारी कसौटी भी बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कीचड़ में पैर फंस जाए तो जल के पास जाओ, पर केवल जल देखकर कीचड़ में मत उतर जाओ। ठीक वैसे ही बुरा समय आए तो धन का उपयोग करो, पर धन के मोह में गलत मार्ग मत चुनो। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। और जो व्यक्ति साधन को ही लक्ष्य बना लेता है वह मार्ग से भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं आंख संसार को देख सकती है, पर यदि आंख के भीतर कण चला जाए तो वही उसे दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की त्रुटि तो देख लेता है, पर अपने भीतर बैठे दोषों को अनदेखा कर देता है। दूसरों को सुधारना सरल है, स्वयं को बदलना कठिन। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि असली भक्ति वही है जहां मनुष्य रोज थोड़ा सा स्वयं को जांचे, अपने मन में झांके और अपनी भूल को स्वीकार करे। क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वह संसार को भी सही दृष्टि से देखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक सुरक्षित है जब तक वह परिवार की डोर से बंधा है, क्योंकि अलग होकर स्वतंत्रता तो मिल जाती है पर संस्कार धीरे धीरे छूट जाते हैं। परिवार केवल रोकता नहीं, वो गढ़ता है, वो सही और गलत का बोध कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जड़ों से कटकर कोई वृक्ष लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए जुड़कर रहो, क्योंकि बिखराव कमजोरी लाता है और एकता शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते कितने भी सुंदर शब्दों से सजाए जाएं, यदि उनमें सम्मान और संयम न हो तो वे टिकते नहीं। रिश्ते धागों से नहीं, आदर से बंधे होते हैं। कठोर शब्द तलवार से गहरे घाव दे जाते हैं। इसलिए मीठा बोलो पर सच्चा बोलो।